तो जैसे आपका पैसा डबल हो रहा है वैसे ही आपका पैसा आधा भी हो रहा है, पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों लोगों को ये नहीं मालूम, और बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे लोगों को भी ये बात नहीं मालूम है कि भाई इन्फ्लेशन भी तो आपको बीट करता है, इन्फ्लेशन भी तो आपको आपके पैसे पे चोट करता है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि आज जो नोट आपकी जेब में 100 रुपये है, वो अगले साल हर इन्फ्लेशन की दर के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। मतलब कि आज आपके पास जो 100 रुपये का नोट आपकी जेब में है, अगर इन्फ्लेशन 5% चल रहा है इंडिया में, जो कि आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है उससे ज़्यादा ही होता है मोटा मोटा, पर मान लेते हैं सरकारी आंकड़ा ही सही है, तो 5% अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो अगले साल आपके 100 रुपये के नोट की वैल्यू सिर्फ 95 रुपये हो गई। अब ऐसा नहीं कि 100 रुपये कट के उसमें 95 रुपये लग जाएगा, ऐसा है कि उसकी बाइंग कैपेसिटी 95 रुपये की हो जाएगी। और ये आप डिसाइड कैसे करते हो कि कैसे आपका आपका पैसा आपकी वैल्यू खो रहा है धीरे धीरे, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं रूल ऑफ 70 से। तो क्या है रूल ऑफ 70? भाई रूल ऑफ 70 हमें बताता है, जैसे कि रूल ऑफ 72 है कि कैसा पैसा डबल होगा कितने साल में, रूल ऑफ 70 हमें बताता है कि कैसे पैसा आपका आधा होगा और कितने साल में। तो अगर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे देश में लगातार 5% बना रहेगा, जो कि आम बात है और तकरीबन यही आंकड़े हैं, तो 70 जो है आपको डिवाइड करना है, 70 डिवाइड बाय 5, और जब 70 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। तो 14 साल में आपके पैसे की वैल्यू सिर्फ आधी रह जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये का नोट है, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 50 रुपये है। अगेन वो 50 रुपये ऐसा नहीं हो जाएगा उस मिनट के 50 रुपये लिख जाएगा, पर उसकी बाइंग कैपेसिटी 50 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक फूल खरीद के लाते हो, एक खूब अच्छा सा गुलदस्ता खरीद के लाते हो पहले 100 रुपये का, तो अब उसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। जो चीज़ 50 रुपये की पहले आप खा सकते थे, अब आपको उसके लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि आपकी पैसे की वैल्यू हो गई आधी। अब आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा उसी चीज़ को पाने के लिए। तो 14 साल में अगर 5% की दर हम इन्फ्लेशन पकड़े रहते हैं, तो 14 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पैसा सेव करके रख रहे हो तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसकी हर साल 5% के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो रही है। यानी कि आपने अगर 100 रुपये बचाया और आपने जेब में बैंक में डाले रहे, या जेब में रखे रहे, या कैश में रखे रहे, तो आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू पैसे की 100 रुपये वैल्यू है, पर अगले साल उसकी वैल्यू सिर्फ 95 रुपये बची। अगले साल और कम हो जाएगी, और हर साल ऐसे ऐसे 14 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये बचेगी 100 के नोट की। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो फाइनेंस के बारे में, और इसलिए आप सही जगह इन्वेस्ट करो अपने राइट टाइम पे, अपनी सही एज में, जैसे कि आपको अच्छी एक एज आते आते तक आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए और आप अच्छी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। So that's it for this video. I hope you like the video. Yes, like, share and subscribe. और आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मैं और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो जरूर। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day.